हेलो, गायत्री एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हमारा फैक्टराइजेशन का पार्ट नंबर 3 है। उसको हम आज बेहतर ढंग से थोड़ा सीखेंगे और करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बाबू दबा के करेंगे, ठीक है। और आज दोनों मेथड्स को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक। तो आ जाओ। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² + 7x + 3 = 0, ठीक है। तो इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों तरीके से, एक सिंपल फैक्टराइजेशन के मेथड से और दूसरा किससे, श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से, जिससे हमारे टाइम क्या हो, बचत हो ज्यादा। तो देखते हैं। जो पहले सबसे पहले क्या करोगे, समीकरण आप ऐसे लिख दो, 2x² + 7x + 3 है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 2 तिहाई 6 को बस मन में याद रखे रहो। 2 तिहाई 2 × 3 किया तो क्या आ गया, 6 आ गया है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस मन में याद रखो कि 6 होता है, ठीक है। बाकी अब इस बाबू 7 को ब्रेक ऐसे करो कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो बाबू 6 करने 6 और 6 और 1 7 होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 6x + x प्लस क्या हो जाएगा 3। अब बाबू यहाँ से क्या कॉमन कर दोगे, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 2x² है, तो यहाँ से 2x कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 2x कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचेगा x। और यहाँ पे बाबू 6 था ना, यहाँ से 2x में से बाबू 2x कॉमन कर लो, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 दूनी 6 प्लस का 3। अब यहाँ से वो क्या कॉमन होगा, यहाँ से होगा प्लस का, यहाँ कुछ नहीं कॉमन होगा, यहाँ प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस का 3। अब देख लो वैल्यू क्या बची, ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, x + 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर जो बाबू यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या करोगे, एक बार इसके बराबर 0 कर दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। और दूसरी बार क्या आ जाएगा, इसको करोगे तो माइनस का जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -1/2। ये दोनों क्या आ जाएंगे इसके बाबू, आंसर आ जाएंगे, इसके वैल्यू आ जाएंगी x की। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से करते हैं। सेम क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं, ठीक है। बाबू उसका सूत्र क्या था, सूत्र हमारा था x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। अब बाबू हमको पता है क्या, -b मतलब माइनस का 7 प्लस माइनस √b² यानी 7 का स्क्वायर -4 × a मतलब 2 × c मतलब 3, c मतलब क्या हो गया बाबू 3 अपॉन 2 × a यानी 2 × a यानी 2 करो, माइनस का 7 प्लस माइनस √7 सते 49 यानी 49 माइनस 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 अपॉन 4 -7 प्लस माइनस √25/4 यानी वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया -7 प्लस माइनस 5/4। अब x की वैल्यू एक बार क्या रख दो, इसको माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 3 10 2 12 यानी -12/4, 4 करने में 4 4 तिहाई 12। तो एक बार x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आया। और एक बार क्या करो, x बराबर क्या कर दो, -7 प्लस का 5 कर दो, बटे में 4 कर दो, क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा -2/4 यानी 2 करने 2 2 दूनी 4, वैल्यू क्या आ गई, -1/2।
तो क्या बाबू दोनों वैल्यू मैच कर रही है, एक माइनस का 3 और एक वैल्यू माइनस का 1/2। तो इससे हमारा क्या क्लियर हो गया कि चाहे इस फॉर्मूला से लगाओ चाहे इस फॉर्मूला से, आंसर क्या आएगा बाबू, सेम ही आने वाला है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे जरूरी है बाबू ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कीजिए, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। ये ही फॉर्मूला आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। और इस मेथड को आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, इस मेथड को आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी काम आपके लिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक। बाकी मेथड दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, कोई वो नहीं है, दोनों मेथड आपके सही हैं एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है। तब तक आप एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, भाई साहब ऑफ कर दीजिएगा, ये आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं, आप लोग का नोट हो गया है, ठीक है। मैं इरेज करता हूं, ठीक है, क्योंकि इरेज करें लाइव चलाने का एक थोड़ा फायदा है। और आप लोग बाबू ध्यान दीजिएगा, 5 बजे आप लोग को लाइव आना है तो आना है, ठीक है। 5 बजे आपको हर हालत में, आप जहां कहीं भी हो 5 बजे आप अपनी क्लास ओपन करेंगे, क्योंकि 5 बजे हम सब लाइव आ रहे हैं तो आना पड़ेगा, ठीक है। लाइव 5 बजे आप लोग को पढ़ाया जाता है, तो आप लोग लाइव आने का प्रयास कीजिए, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, लाइव आइए, आप क्लास का मजा लीजिए, मतलब मजा नहीं लेने, मतलब वैसा नहीं मजा लेना है, क्लास में जुड़िए, आप लोग पढ़ाई का आनंद लीजिए थोड़ा, ठीक है। इसको बाबू मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा खुद से लगाइएगा भाई, ये बताऊं जहाँ जानते हो थोड़ा बगल में जानवर वानवर रहते हैं ना, कभी ट्रेन आ जाएगी, कभी जानवर आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी मम्मी बुला लेती हैं, मुझे लगता है यहाँ से दूर जाना पड़ेगा थोड़ा, देख रहे हैं आपको क्या, हाँ चला चलो। अगला क्वेश्चन बाबू, जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ना, एक मिनट रुको, एक मिनट जो बाबू, ठीक है जो अब जो हमारे पास दूसरा है वो क्वेश्चन है 6x² प्लस का 11x प्लस का 3, ठीक है। इसको करो, ये आप लोग करो, आपको दोनों तरीकों से इसको वो करना है, दोनों से, फैक्टराइजेशन से भी करिए और किससे, श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से भी करिए, आपको कौन सा बेहतर समझ में आता है वो देखना है, तो इसलिए आप दोनों से लगाइए, ठीक है। चलिए ये टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मैं खुद ही लगाता हूं। सबसे पहले इसका हम लोग अलग देख लेते हैं बाबू। 6 का मल्टीप्लाई मतलब a का मल्टीप्लाई c में, तो क्षेत्र क्या हो जाएगा 18, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ना वो कितनी है 18 है। सबसे पहले लिख दो 6x², अब 18 का फैक्टराइजेशन करो, जिसका मल्टीप्लाई 18 हो जाए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 11 आ जाए, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 11, क्या करोगे प्लस का 9x प्लस का 2x और ये क्या है प्लस का 3 है, ठीक है। अब क्या करोगे बाबू, यहां देख लो, सबसे पहले क्या कॉमन करना है, यहाँ पे 6x कॉमन कर लोगे, क्या करोगे 6 और सॉरी यहाँ पे क्या करना है 3x कॉमन कर लोगे, 6x बोल रहे हो, देखो 3x कॉमन कर लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3, ठीक। अब बाबू प्लस का क्या कॉमन करोगे, प्लस का 1 कॉमन कर लोगे यहाँ से, क्यों, क्योंकि मुझे ये तो बचाना है 2x, यहाँ से कुछ भी कॉमन करेंगे तो यहाँ से कॉमन होने वाला नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमको 1 कॉमन करना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में बाबू हमसे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है वहां पे हमको बस 1 को कॉमन करना है, दैट्स क्लियर, ओके इनफ है, ठीक है। जो 1 कॉमन कर लिया हमने, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस का 3, ओके। अब आ जाओ
या देखते हैं दोनों क्या है, दोनों बाबू सेम हो गए हैं, तो जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको वन टाइम लिख सकते हैं। 2x प्लस का 3 और ये क्या आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का 1, सॉरी 3x प्लस का 1 होगा, ये 3 क्यों लिख रहा हूं भाई, उसका 1, ठीक। अगर बाबू इसका जब क्या कहते हैं इसका वैल्यू निकालोगे ना, सॉरी जब इसका वैल्यू निकालोगे ना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3/2 एक आ जाएगी, एक क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी बाबू हमारे पास वो क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी माइनस का 3/2 और एक आ जाएगी बाबू माइनस का 1/3। x की दो वैल्यू हमारे पास आएगी, हो गया बाबू, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बाबू देखते हैं श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूला से, जो कि बेस्ट फॉर्मूला है हम लोग के नजर में, बाकी आपके नजर में है कि नहीं है वो तो आप जानोगे। फॉर्मूला उसका क्या होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला बाबू हमारे पास था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं बाबू हम लोग, माइनस बी मतलब माइनस का 11, ठीक है 11 है ना, हाँ ठीक, हाँ। अब प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है बाबू 6 इंटू सी क्या है 3 अपॉन क्या है 2 इंटू ए यानी 6 माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121, ठीक, माइनस 4 क्या है 12, 12 छक 12, 36, 12 चौक 12 पंचे 60, 12 छक 72, 72 अपॉन 12। अब देखो क्या हो गया, माइनस का 11 हो गया प्लस माइनस, अब इसमें बाबू 72 को हटा दो, क्या इसमें से 70 है ये तो क्या बचा 50 बचा, 50 बच गया, ठीक। अब 50 में से 100 में से 50 गया 50, 50 में से गया 49, 49 यानी 7 रूट 49 बचा बटे 12 है, यानी इसको कर देंगे 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 11 प्लस माइनस रूट 7/12, ठीक है। एक बार x बराबर दोनों माइनस कर देंगे तो 11 ये है और साथ ये माइनस का 18 बटे 12, तो 3 एक 3 3 दूनी 6 3 3 चौक 12 3 चौक 12 3 छक 18, फिर 2 एक 2 2 दूनी 4 2 क्या है 6 3 बटे 2 है ना, हाँ। तो एक बार जो हमारी x की वैल्यू आई क्या आई है माइनस का 3 बटे 2 ये आई है, और जो वो दूसरी बार हमारी जो दूसरा हमारा x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा देखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 11 प्लस का 7 बटे 12। बाबू 11 में से 7 गया क्या बचेगा 7 3 10 11 4, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4 बटे 12, 4 4 4 क्या है 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/3, ठीक। तो यहां देख लो बाबू x की दो वैल्यू आई है, कौन कौन सी, पहली वैल्यू x की ये आई है माइनस का 3/2, दूसरी वैल्यू आई है x की माइनस का 1/3, तो वही सेम वैल्यू बाबू यहाँ पे भी आई है, तो बाबू ये दोनों इसका क्या हो गया आंसर हो गया, दिख रहा है कि नहीं नीचे, एक मिनट देख लें तो दिख रहा है, ठीक है उतना काम भर का दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग दोनों वैल्यू देख लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, दोनों वैल्यू क्या है बाबू
सेम आ रही है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस दोनों मेथड से लगवा रहा हूँ कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये वैल्यू अलग देता है और ये वैल्यू अलग देता है। नहीं, इस वाले में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, इस वाले में आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश एक आदमी को बेहतर से बेहतर कर देती है, ठीक है। तो इसलिए बाकी पढ़ाई लिखाई आप लोग दबा के कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक मात्र ऐसा साधन है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। हमारे पास क्या है जी, हम लोग गरीब आदमी, हमारे पास कुछ है नहीं है, बस एक आत्मविश्वास है कि कुछ करने का क्षमता है, एक जज्बा है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का एक जज्बा है, और कुछ नहीं है। कोई हमारा बाप प्रधानमंत्री नहीं था, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं ना बाबू, हम भी कभी एक मिनट जी आ गया, ठीक है। हाँ, जानते हैं हम लोग बाबू कभी बच्चे थे, ठीक है, जब हम भी कॉलेज लाइफ में थे ना अपने, तो हम भी सोचते थे क्या टीचर से क्या पूछूं, मेरे को शर्म आ रही है, ठीक है। तो ऐसा बस केवल बाबू आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी हुआ है। हम भी सोचते थे, हम लोग बच्चे थे जब स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग भी सोचते थे यार टीचर से पूछूंगा अभी शर्म आएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बाबू, विद्यार्थी जीवन में किसी की इज्जत नहीं होती है, और ना बेइज्जती का हमको डर होना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन में यार कोई लड़की के सामने सर खड़ा कर दिए, पूछ रही, बेइज्जती हो गई, यार वो मुझे लाइन दे रही थी अब तो लाइन भी नहीं देगी, भाड़ में जाए उसको साइड कर, लाइन दे रही थी, लाइन नहीं दे रही थी, तेरे को बर्बाद कर रही थी वो, ठीक है। तो उन सब पे नहीं ध्यान देना है, बस इतना देखना है कि कॉलेज लाइफ में इज्जत नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं होती कोई। ये अगर तू सोच रहा है ना कि मैं विद्यार्थी हूँ और मेरी वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू तेरी नहीं है। तेरे को जहाँ से सीखने को मिल रहा है वहाँ से सीख, जो नहीं आ रहा वो पूछ, कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी डरने वाली भाई बात नहीं है। तेरे को जो नहीं आ रहा ना, जहाँ नहीं आ रहा वहाँ से पूछ ले, शर्म नहीं करना है, पैसा दे रहे शर्म नहीं करना है, क्योंकि वहाँ जो सामने टीचर खड़ा है ना, तेरे को बताने के लिए खड़ा है, तेरे को समझाने के लिए खड़ा है, नवाबी झाड़ने के लिए नहीं खड़ा है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप बाबू कभी ये सोचना ही नहीं है कि कैसे पूछे, सर डांटेंगे मारेंगे, कुछ नहीं मारेंगे, काहे मारेंगे, फीस काहे ले रहे हैं, मारने के लिए फीस ले रहे हैं, नहीं, आपको बताएंगे, एक बार नहीं 10 बार बताते हैं बाबू, लेकिन पूछना है। ये नहीं सोचना है कि ये बगल में लड़की बैठी कैसे पूछे, अभी शर्म, उसको पता चल जाएगा मेरे को कुछ आता नहीं है, अरे चुट्टा तेरे को नहीं आता कोई बात नहीं, उसको ज़्यादा आता है का, बस खाली वो समय दे रही है, तू समय नहीं दे रहा है, तू उसके ऊपर समय दे रहा है, वो बस किताबों के ऊपर समय दे रही, इसलिए वो टॉपर है, तू कुछ नहीं कर पा रहा है। तू बस ऐसे धीरे से ऐसे सर नीचे कर लेगा, ऐसे हल्का से ऐसे हाथ उठा के देख लेगा, ऐसे पूरे दिन करेगा, और वो बस तेरे को नहीं देख रही, बस किताब देख रही है, तो वो निकल जाएगी तुझसे आगे, तो वहीं पीछे रह जाएगा। इसलिए तू भी अच्छे से पढ़, तू 1 साल किताब पे ध्यान दे दे, अगले साल से वो ऐसे हाथ करके तुझे देखेगी, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को उस काबिल बना ले कि तू उसको ना देख, वो तेरे को देखे, उल्टा कर दे, गेम पलट दे, गेम क्या कर दे, पलट दे, ठीक है। तो कोशिश यहाँ कर ले, वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो बाबू सब आ जाएगा, बस यहाँ अगर ध्यान दे देगा तो कुछ भी हो तेरे को सब मिलेगा, इसको याद कर लियो, ठीक है। बार बार लिख रहा हूँ, हमेशा ना लिखूंगा, हाँ, जितनी कोशिश लगा रहा हूँ ना सब में फॉर्मूला लिखता हूँ, बोलता हूँ, उतनी बार बोल देना तेरे को याद हो जाएगा, उतना भी नहीं बोलेगा तो क्या करेगा यार जीवन में। अगर तू कलम से डर रहा है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाना, एक लाइन था ना, गाना सुने हो कि नहीं, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दे। तो मृत्यु अंत नहीं है यार, आराम से, कुछ भी डरना नहीं है, जो जी में आए वो करो, ये जिंदगी तुम्हारी है, किसी के बाप की नहीं है, ठीक है। तो डरना किसी से भी नहीं है, भगवान से भी नहीं है, क्योंकि भगवान अगर जीवन में कठिनाइयाँ दे रहा है ना, तो उसको पता है तू झेल लेगा तब दे रहा है, किसी को पता है कि वो नहीं झेल पाएगा उसको नहीं देता है। तो इसलिए डरना नहीं है, अपने आप से भी नहीं डरना है, खुद से लड़ जाना है, खुद के लिए, ठीक है। बाकी दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं बाबू, हाँ, आप लोग इसको नोट कीजिए बढ़िया से, हो गया। इसको बाबू इरेज करता हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, फिर वो वाला क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक मैं इसको इरेज करके वो वाला क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप लोग उसको नोट कीजिएगा, ठीक।
कुछ नोट कीजिए, मैं इधर इरेज कर ले रहा हूँ, बाद में वीडियो पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत ना, इसलिए साइड हो जा रहा हूँ क्योंकि लाइव जो भी चल रहा है अभी लाइव है, आपको रिकॉर्डेड भी इसका मिलेगा, इसलिए आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 45 मिनट का वीडियो रहेगा, 45 मिनट से 1 घंटे का बहुत जाएगा तो जाएगा, वरना 45 मिनट जाएगा भी नहीं, मुझे लगता है आधे घंटे का रहेगा, टाइम नहीं है मेरे पास। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, मान लिया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का क्या 16 एक्स प्लस का क्या 64, ठीक है, इसको करो। अब क्या करोगे, प्रोसेस वही सेम है, क्या डॉक्टर झटका या उड़ी बाबा वाला कर दोगे ना, 20 साल का तजुर्बा है, इसको सॉल्व करने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है रे बाबा, आजा। अब देख बाबू, इसको सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 64 करने में 64, कोई दिक्कत ना। 64 का फैक्टराइजेशन ऐसा करो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाए और एडिशन करने पर सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाएगा 16। 64 का ऐसा क्या करो, फैक्टराइजेशन करो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए 16 आ जाए। आ जाओ बाबू, क्या करते हैं, 8 इंटू 8 8 अठाए 64, 8 और 8 16, इतना आता है, अगर आता है तो लिख दे भाई, 8x स्क्वायर माइनस का 8x, फिर माइनस का 8x प्लस का 64, क्या करोगे इस बार रे लाला, x कॉमन कर लेगा, उल्टा i कॉमन करता हूं क्या, तो क्या बचेगा x माइनस का 8 बचेगा, फिर क्या माइनस का 8 यहां से कॉमन कर लो, x माइनस का 8 बचेगा। अब क्या करोगे, एक बार ब्रैकेट में x माइनस 8 है और दूसरी बार फिर से x माइनस 8 ही बचा रे लाला, यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस 8 का होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सर दिख रहा है ठीक से, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इंक वाला प्रॉब्लम तो हो गया पूरा, हाँ निकाल दिया, हाँ ये हो गया इधर का। अब इधर आप हम लोग लगाते हैं फिर धराचार्य वाला। अब मैं फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, फॉर्मूला ऐसा लिखा रहेगा क्योंकि अब आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ फॉर्मूला मैं यूज नहीं करने वाला, फॉर्मूला वही रहेगा, बाकी मैं क्वेश्चन लगाता रहूंगा, फॉर्मूला मैं यूज करने वाला भी नहीं हूँ, तुम जानो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वैल्यू बस मैं पुट करने वाला हूँ, ठीक है, सीधी सीधी बात है, वैल्यू खाली पुट होगी और कुछ नहीं। माइनस बी मतलब माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी सीधे लिखता हो 16 का स्क्वायर 256 और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 4ac, हाँ माइनस ac यानी 64 64 4 चौक 16 4 चौक 16 के 6 पीछे हाथ आ एक, ठीक, और 6 चौक 24 24 से 25 25 256 है, ये आ जाएगा, कटेगा, कुछ नहीं बचा है, तो बटे बटे क्या बच रहा है 2a यानी 2, ठीक है। चलो चौसठ 4 एक मिनट रुक जाओ, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, हाँ 4 चौक 16 के 6 आता है 1 6 चौक 24 1 25, ठीक है ठीक है, 256 हो गया, ठीक। तो अब क्या हो गया, ये हो गया आपका x बराबर, यहाँ वो x बराबर क्या आ जाएगा 16 है 16, और ये क्या था, ये प्लस का था और ये माइनस का, माइनस बी प्लस माइनस 4ac, हाँ ठीक है, यानी प्लस माइनस हो गया, x बराबर बाई 2, यानी x बराबर क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। x की बाबू जो दोनों वैल्यू आई है ना वो क्या हो गई है 8, यानी देखो बाबू ये माइनस का ना x का इधर उधर करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा 8 8, ठीक।
एक्स की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, 8 8, यानी दोनों वैल्यू एक्स की क्या है, 8 ही है। यहाँ पे एक्स की दोनों वैल्यू क्या है, 8 ही है, सेम है। मतलब एक्स की चाहे ये वैल्यू देख लो चाहे ये वैल्यू देख लो, दोनों क्या है, 8 ही आया, ठीक है। 2 का नाम 2 16, ठीक है। तो यानी कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 8 आ गई, और ये 2 बार यानी 8,8, ठीक, ठीक है। कोई शक, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन था, दोनों मैं अच्छे से लगाया हूँ। थोड़ा आज दिक्कत हो रहा है तो क्योंकि प्रॉब्लम है, बगल में कुछ हो रहा है, तो इसलिए क्लास को यहीं बंद करते हैं, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट डे कवर कर लूँगा, क्योंकि इतने जानवर बोल रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बाबू। हाँ, इतने लोग यहीं बगल में बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, झगड़ा वगड़ा कुछ हो रहा है, लड़ाई वड़ाई हो गई है किसी से, ठीक है। तो इसलिए आपका ये क्लास ही बंद होता हुआ है, बंद हो रहा है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, थोड़ा लंबा खींच दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे गायत्री एजुकेशन सेंटर पर, ओके। और आप लोग को जाते जाते एक लाइन सुनाना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। एक है कि बहुत प्यारी मोहब्बत वाली है कि जिनका ब्रेकअप हो जाता ना, ब्रेकअप हो जाता जिनका, उसके लिए मैं चश्मा लगा के बोलेंगे, अच्छा लगता है, क्योंकि फील आता है, ऑरा की बात होती है ना अपना, ऐसे, ठीक है। इसलिए लगता है कि ना थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना पड़ता, ठीक है। तो उसके लिए लाइन है, जिनका ब्रेकअप हो जाए, लड़की अपने आप को नवाब समझती है ना, वो थोड़ा कि बहुत बड़े तोप है, तो उनके लिए है कि गर्मी कितनी हो रही है यार, क्या बोलते हैं, लाइन बहुत थी, हाँ लाइन याद आ गई कि अगर कोई लड़की आपसे बोले ना कि यार नहीं यार आपसे ये नहीं है वो है, आपको छोड़ के जाए, ब्रेकअप कर ले, तो उनके लिए बहुत प्यारी लाइन है कि क्या यार बोल गया, हाँ, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, ठीक है। तो जो हमारे साथ नहीं चल पा रहा है उसको छोड़ दो, एक मोड़ पे ही छोड़ दो, एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, एक खूबसूरत मोड़ देखो वहीं छोड़ दो, क्योंकि वो हमारे साथ चलने लायक नहीं है भाई। जो जाना चाहे उसको जाओ, क्योंकि वो जाएगी तभी कोई दूसरी आएगी, दूसरी लाने के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर वो जाएगी नहीं तो दूसरी आएगी कैसे, आनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि प्यार अंदर कम हो गया, प्यार नहीं कम है यार, टेस्टोस्टेरोन बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत है, फीलिंग्स कभी हमारी खत्म होने वाली है ना यार। अरे जो जाना चाहे उसको जाने दो, दूसरी लेके आओ, हमारे थोड़ी है किसी के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाकी साथ में पढ़ाई भी होनी चाहिए, खाली यही नहीं होना चाहिए बकवास, खाली पढ़ाई भी होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें अच्छे रहेंगे तभी उसमें भी अच्छे हो पाएंगे, वरना उसमें भी अच्छे होने वाले नहीं हैं, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।